हाय फ्रेंड्स, मैं आकांक्षा शर्मा जी की वेदाकांक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। एमपीपीएससी मेंस के लिए आज हमारी ये जो लेक्चर चौथा है, 3 क्लासेस की करवा चुकी हूँ। नहीं देखा है तो देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट बना दी है एमपीपीएससी मेंस के नाम से, तो वहाँ पर आपको इसके पूरे वीडियोस मिल जाएंगे। अक्टूबर में इसका एग्ज़ाम है, तो इसके लिए एक कोर्स है। ये आज का जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो अंतर्राष्ट्रीय संगठन का IMF पढ़ने वाले हैं। जिससे मैं ये पढ़ा रही हूँ, आपके मेंस के नोट्स के साथ एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन की बुकलेट मिलती है, उससे ही मैं ये पेजेस लेके आपको पढ़ा रही हूँ। जिन्होंने भी नोट्स लिया होगा तो अंतर्राष्ट्रीय संगठन की बुकलेट में आपको ये टॉपिक मिल जाएंगे, और जो भी नोट्स लेना चाहते हैं वो हमारा पैकेज ले सकते हैं, जिसकी जानकारी मैं आपको आगे दूंगी। पहला क्वेश्चन है, IMF पे निबंध लिखिए। ये आपसे 11 नंबर में पूछा जा सकता है, तो ये आपसे 3 नंबर में भी पूछ सकते हैं, ये आपसे 5 नंबर में भी पूछ सकते हैं, लेकिन जो लिखा मैंने है ये 11 नंबर में लिखा हुआ है। अगर बड़ा आए तो आप किस तरह से उसको मेंशन करेंगे। IMF का फुल फॉर्म होता है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। इसमें सदस्य हैं 189। स्थापना हुई थी इसकी 1944 में, और मुख्यालय है वॉशिंगटन DC। अगर 3 नंबर में आता है ये क्वेश्चन तो आपको 3 नंबर में इतना लिख देना है, IMF का फुल फॉर्म, IMF के सदस्य देश, IMF की स्थापना और इसका मुख्यालय। अब हम पढ़ते हैं इसके उद्देश्य। IMF का उद्देश्य है वैश्विक मौद्रिक सहयोग को बढ़ावा देना। दूसरा है वित्तीय स्थिरता सुनिश्चित करना। तीसरा है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और सतत आर्थिक विकास को प्रोत्साहन देना। और चौथा है दुनिया भर में गरीबी को कम करना। ये जो है ये IMF के उद्देश्य हैं। वैश्विक मौद्रिक सहयोग बढ़ावा, वित्तीय स्थिरता सुनिश्चित, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और सतत आर्थिक विकास को प्रोत्साहन, और दुनिया भर में गरीबी को कम करना। अब हम पढ़ते हैं इसके कार्य। आप देख सकते हैं कि किस तरह से आपको लिखना है। हर चीज़ फ्लो चार्ट में लिखी हुई है। उसका पहले पूरा इंट्रो देना है, फिर उसके पूरे उद्देश्य लिखने हैं, और फिर उसका क्या है कार्य लिखना है। कार्य में क्या हो जाएगा, वित्तीय सहयोग प्रदान करना, सदस्य देशों के भुगतान संतुलन को दूर करना, विश्व आर्थिक परिदृश्य रिपोर्ट जारी करना। IMF निगरानी तंत्र के रूप में भी काम करता है। आर्थिक वित्तीय नीतियों की निगरानी करना, आर्थिक संसाधनों को प्रौद्योगिकी प्रशिक्षण देना, वित्तीय आंकड़ों एवं व्यापक आर्थिक रिपोर्टिंग को प्रोत्साहन देना, ये IMF के कार्य हैं। तो सबसे पहले हमने IMF का इंट्रो पढ़ा। IMF क्या है, उसकी स्थापना कब हुई, उसका मुख्यालय कहाँ है। इसके बाद हमने IMF के उद्देश्य पढ़े, और अब हमने इसके कार्य पढ़े। आगे देखते हैं इसका प्रशासनिक संरचना क्या है। आपसे IMF की प्रशासनिक संरचना अलग से भी पूछ सकते हैं, और अब जब 11 नंबर में आता है तो आप इसी में भी लिखेंगे। तो इसकी प्रशासनिक संरचना में बोर्ड ऑफ गवर्नर, समिति और कार्यकारी बोर्ड आते हैं। कार्यकारी बोर्ड में 24 सदस्य आते हैं। सबसे पहले हम बोर्ड ऑफ गवर्नर के बारे में पढ़ लेते हैं। बोर्ड ऑफ गवर्नर में एक गवर्नर होता है, और प्रत्येक सदस्य देश के लिए एक वैकल्पिक गवर्नर होता है। प्रत्येक सदस्य देश 2 गवर्नर नियुक्त करते हैं। हर जितने भी इसके सदस्य रहेंगे वो हर सदस्य अपना अपना IMF के लिए 2 गवर्नर को नियुक्त करेंगे। ये कार्य क्या करता है बोर्ड ऑफ गवर्नर, ये कार्यकारी बोर्ड के कार्यकारी निदेशकों के चयन के लिए उत्तरदायी होता है। कोटा वृद्धि का आवंटन करता है या अनुमोदन करता है। नए सदस्यों के प्रवेश वापसी पे ध्यान रखता है। साल में एक बार बैठक करता है। इसके संबंधित संस्थानों पर चर्चा होती है इन बैठकों में। फिर है मंत्रालय समिति। मंत्रालय समिति में बोर्ड ऑफ गवर्नर को सलाह देने के लिए ये समिति होती है। इसमें अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक एवं वित्तीय समिति होती है, जिसमें कितने सदस्य होते हैं, 24 सदस्य होते हैं, और बोर्ड ऑफ गवर्नर में से ही 24 सदस्य होते हैं, और विकास समिति में 25 सदस्य होते हैं। कार्यकारी बोर्ड क्या होता है, कार्यकारी बोर्ड में 24 सदस्य होते हैं। चुनाव बोर्ड ऑफ गवर्नर करता है, और ये जो IMF होता है इसके दैनिक कार्यों का संचालन भी कार्यकारी बोर्ड ही करता है। तो इस प्रकार से आप ये IMF के बारे में अगर आपसे 11 नंबर में पूछा जाता है तो आप इस तरह से आंसर को लिख सकते हो। फ्रेंड, जो मेरे मेंस का पैकेज है, मेंस के पैकेज में आपको टोटल 44 बुकलेट मिलती है। MPPSC मेंस का जो पैकेज है हमारा, उसमें 5 और 11 नंबर की 32 बुकलेट मिलती हैं, और 3 नंबर की 12 बुकलेट मिलती हैं। इसमें पेपर फर्स्ट से लेके पेपर 6 तक की सभी यूनिट कवर रहती हैं। टॉपिक वाइज सभी चीज़ों को कवर किया। हस्तलिखित फ्लो चार्ट डायग्राम सहित रहते हैं। इसमें 25 व्हाट्सएप के पेड ग्रुप भी आपको दिए जाते हैं। साथ में अगर आप हमारा सॉल्ट पेपर लेना चाहते हैं तो सॉल्ट पेपर भी बुक कर सकते हैं। पूरे नोट्स हैंड रिटन है, फ्लो चार्ट है, प्रश्न उत्तर श्रृंखला में फ्लो चार्ट डायग्राम सहित है, और प्रश्नोत्तर श्रृंखला में हर सिलेबस के हर टॉपिक को जैसे कि अभी आप IMF पढ़ रहे हैं तो IMF से संबंधित जितने भी क्वेश्चन रहेंगे कवर किए रहेंगे। इसके साथ आपको 25 व्हाट्सएप के ग्रुप मिलेंगे, जहां पर भी आपको उन
टॉपिक से संबंधित, उन विषयों से संबंधित क्वेश्चन दिए जाते हैं। जैसे कि अगर हिस्ट्री का ग्रुप है तो हिस्ट्री से संबंधित क्वेश्चन, ज्योग्राफी का ग्रुप है तो ज्योग्राफी से संबंधित क्वेश्चन, इस प्रकार से ये क्वेश्चन दिए जाते हैं। तो अगर आप ये नोट्स लेना चाहते हैं तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। 44 बुकलेट जो है एक बॉक्स के रूप में आपके घर जाती है। इस तरह का एक बॉक्स होता है जो आपको दिया जाता है। ऐसी की ऐसी जो बॉक्स में कम से कम 11-12 किलो का ये बॉक्स रहता है और इसी में सब बुकलेट रखी हुई होती हैं और ये आपके घर पहुँचता है। कहीं भी आप रहते हो भारत में तो ये 8 से 10 वर्किंग डेज़ में आपके घर पहुँच जाएगा। अगर आप प्री के नोट्स लेना चाहते हैं तो प्री के नोट्स की भी आपको 11 बुकलेट मिलती हैं। तो अगर आप प्री का नोट लेना चाहते हैं तो प्री का नोट्स भी परचेस कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है भारत और IMF पर टिप्पणी लिखो। भारत और IMF में क्या संबंध है इसके बारे में। तो भारत का IMF से घनिष्ठ संबंध रहा है। IMF की नीति निर्माण और कार्य संचालन में भारत निरंतर योगदान देता रहा है। मतलब IMF का जो नीति संचालन है, IMF किस प्रकार से काम करता है और उसके कार्य संचालन है, उसमें भारत लगातार से योगदान दे रहा है। इसके प्रमुख बिंदु कौन कौन से हैं। पहला है भारत IMF के संस्थापक सदस्यों में से एक है। क्या है, भारत IMF के संस्थापक सदस्यों में से एक है। दूसरा है कोष के कोटा धारकों में भारत का स्थान 8वां है। ये IMF और भारत का संबंध है। तीसरा है IMF में भारत का कोटा कितना है। तो IMF में भारत का कोटा है 2.76%। ये IMF में भारत का कोटा है। भारत ने IMF के सभी ऋणों को चुका दिया है। भारत ने जितने भी IMF के ऋण थे सबको चुका दिया है। भारत IMF की विभिन्न योजनाओं को वित्तीय सहयोग प्रदान करता है। भारत IMF के वित्त राष्ट्रों में भी शामिल है, वित्त पोषक राष्ट्रों में शामिल है। मतलब जो IMF को वित्त प्रोवाइड कराते हैं उनमें ये शामिल है। 2002 में भारत को IMF के फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन प्लान की सदस्यता के लिए भी चुना था। 2008 विश्व आर्थिक मंदी को कम करने में भी उल्लेखनीय योगदान देता है। अब हम पढ़ते हैं IMF की शर्तावली। IMF की शर्तावली क्या है। सबसे पहली राजकोषीय घाटे में कमी की जाए, मतलब राजकोषीय घाटे को कमी की जाए, ये IMF की शर्तों में कंडीशंस रहती हैं। दूसरा है निजीकरण को बढ़ावा दिया जाए, राजकोषीय घाटे को कम किया जाए, निजीकरण को बढ़ावा दिया जाए। तीसरा है सब्सिडी में कटौती की जाए। अगला है सरकारी कर्मचारियों की संख्या में कमी की जाए। अगला है लचीले श्रम क्षेत्र सुधारों को लागू किया जाए। ये IMF की शर्तावली है। राजकोषीय घाटे में कमी, निजीकरण को बढ़ावा, सब्सिडी में कटौती, सरकारी कर्मचारियों की संख्या में कमी, लचीले श्रम क्षेत्र सुधारों को लागू किया जाए। ये IMF की शर्तावली है। अगला है IMF की उपलब्धियां व दोष बताइए। आपको 5 नंबर में पूछा जा सकता है कि IMF की उपलब्धियां क्या हैं और IMF के दोष क्या हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं IMF की उपलब्धियां। फ्रेंड, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मेरे व्हाट्सअप, टेलीग्राम, फेसबुक, ट्विटर का लिंक मिल जाएगा। ज्वाइन नहीं किया है ज्वाइन कर लीजिएगा। आकांक्षा 1957 मेरी इंस्टाग्राम ID है, तो आप मुझे यहाँ पर फॉलो कर सकते हैं। साथ में व्हाट्सएप ग्रुप GK विद आकांक्षा के नाम से है और 6260190944 पे आप मुझे व्हाट्सएप करके हाई करके अपना नंबर भी सेव करा सकते हैं। इसके अलावा महिला सुपरवाइज़र की वैकेंसी आने वाली है और इसके भी नोट्स तैयार हो चुके हैं। अगर आप ये नोट्स लेना चाहते हैं, 7 बुकलेट आपको इसमें मिलेंगी। साथ में एक प्रैक्टिस सेट भी मिलेगा जिसमें आप 3000 प्रश्नों की प्रैक्टिस कर सकते हैं। ये 7 बुकलेट आप देख रहे हैं, ये 7 बुकलेट आपके घर पर आएंगी और इसके साथ आपको एक ग्रुप मिलेगा, ग्रुप में भी आपकी तैयारी कराई जाएगी। तो IMF की उपलब्धियां क्या हैं। सुरक्षित कोष की स्थापना। दूसरा है मुद्रा अवमूल्यन पर रोक, मुद्रा की जो कीमत है उस पर रोक लगाना। भुगतान से इस असंतुलन में सुधार। विदेशी विनिमय दरों में स्थिरता। दोष है इसके कि 2008-9 की वैश्विक मंदी का अनुमान लगाने में असफल होना। प्रबंध निदेशक पश्चिमी यूरोप का होना। इसके दोष हैं कि इसकी जो प्रबंध निदेशक होता है वो हमेशा यूरोप से ही दिया जाता है। विकासशील अर्थव्यवस्था का कम कोटा देना, ये भी इसका एक दोष है। और शर्तावलियों को अधिक संख्या करना। IMF रिपोर्ट कौन कौन सी रिपोर्ट जारी करता है, ये आपको 3 नंबर में पूछा जा सकता है। तो विश्व आर्थिक परिदृश्य रिपोर्ट जारी करता है, वैश्विक वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट जारी करता है और राजकोषीय अनुश्रवण जारी करता है। फिर SDR, ये भी आपसे 3 नंबर में बहुत बार ये पूछा भी जा चुका है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा सृजित एक मुद्रा है। सदस्य देशों के बीच बिना भौतिक हस्तांतरण के स्वीकार की जाती है। इसका प्रारंभ हुआ था 1970 में। SDR की बास्केट में शामिल है डॉलर, येन, यूरो, पौंड और एनीमन। एक SDR बराबर होता है $1.55। एक SDR की वैल्यू होती है।
सो फ्रेंड्स, ये हमारा आज का क्वेश्चन है, आज का वीडियो था। इसमें बहुत ही शानदार क्वेश्चन मैंने करवाए हैं। ऐसे ही और वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। नोट्स लेना चाहते हैं तो मुझे व्हाट्सअप कीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।